kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 6 and we're back again with a new chapter in this new video today. Let's start. This is chapter number 55. Basic First Aid. Right kids? Let's start. Fill in the blanks with the help of the help list. So we have been provided a help list over here. First we will read about these things and then we will write the name of the thing. Let's start. But we will first read the let me answer. Let me answer. What would you do if your friend gets hurt and his knee starts bleeding while playing on the playground? So kids, आप क्या करोगे अगर आपका कोई भी एक फ्रेंड गिर जाता है और उनकी नी यानी कि उनके घुटने के ऊपर चोट लग जाती है और खून निकलने लग जाता है? What would you do at that moment? Just write your answer in your notebook. Now let's read the first one. Preserve life. The overriding aim of all medical care, including first aid, is to save. The answer is lives. So kids, preserve life यानी कि the overriding aim of all medical care, हर एक medical care institution या hospital या clinic या किसी का भी एक ही aim होता है, वो है to save life of people जो कि suffer कर रहे हैं. Right, with the help of first aid and any help that they can do with the medically, right? So medically वो जो भी help कर सकते हैं उससे उनका aim होता है कि वो लोगों की जान बचा सके. Number 2, prevent further harm. अब तो जान बचा ली but आगे होने वाले नुकसान से भी उनको prevent करके चलना होता है. So also sometimes called prevent the condition from worsening or danger of further injury, which means कि कभी-कभी ऐसे होता है कि जो कंडीशन करंटली हम फेस कर रहे हैं उससे ज्यादा डेंजरस या वर्सन होने से उसको बचाने के लिए हम कुछ मेजर्स अप्लाई करते हैं. So this covers both external factors such as moving a patient away from any cause of harm and applying bandage to prevent worsening of the condition. So for example kids, अगर कोई भी पर्सन है उसकी चोट लगा हुआ है तो आपको हॉस्पिटल उसको ले जाने में 1 से आधा घंटा जरूर लगेगा. So उस टाइम पीरियड में अगर उनका ज्यादा खून बह रहा है या उनको दर्द हो रहा है तो उस पॉइंट पर आपको उनको बैंडेज अप्लाई करके उनका खून रोकने की कोशिश करनी चाहिए so that उनकी ब्लीडिंग ज्यादा ना हो और जब वो हॉस्पिटल तक पहुंचे तो उनकी जो हालत है, जो कंडीशन है वो ज्यादा वर्स ना हो, वो थोड़ी सी अंडर कंट्रोल हो. And that's why we have to prevent the condition, prevent the further harm, right? By applying bandages or something like that. आगे बढ़ते हैं. Number 3 is, as you can see, promote recovery. So recovery promote करना यानी कि अगर आपकी चोट लग चुकी है तो अब उसको आप कैसे रिकवर करेंगे, उससे कैसे आप जल्दी जल्दी ठीक होंगे. उसके लिए हमें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा. हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिससे हमारी वो चोट जो है, वो वुंड जो है वो और ज्यादा हार्म हो जाए या कुछ उसको हर्ट हो. राइट? इसके अलावा और क्या करते हैं? फर्स्ट एड आल्सो इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम द इलनेस और इंजरी सच एज इन द केस ऑफ अप्लाइंग अ प्लास्टर टू अ स्मॉल वुंड. So kids, रिकवरी हमारी स्टार्ट तभी से होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाथ, आपका पैर, एंकल, हैंड, फिंगर, एनीथिंग व्हिच गेट्स फ्रैक्चर्ड तो उसके ऊपर जब आप बैंडेज से काम नहीं चल पाता है तो आप अप्लाई करते हैं उस पर प्लास्टर. प्लास्टर इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ सम पीओपी एंड सम बैंडेजेस लाइक यू कैन सी ओवर हियर. सो उसे अप्लाई करके रेगुलर इंटरवल्स पे उसको चेंज भी करना पड़ता है जिससे आपके हाथ को सपोर्ट मिलता है और आपकी जो ब्रोकन बोन्स होती हैं या कोई भी इंजरी होती है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाती है. So that is it. With this we are done with another chapter of General Knowledge Part 6. We will be back again with a new chapter. Till then, bye bye, take care and thank you kids.